संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये, और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो हम आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। शब्द छुड़ावे राज को, शब्द करे फकीर। शब्द करे फकीर, शब्द फिर राम मिलावे। जिनको लाग गया शब्द उन्हें कुछ और न भावे। तुलसी साहिब की श्रीवाणी है, शायद पलटू साहब की भी हो। इन दोनों में से एक की है ये वाणी। दोनों अमरलोक के संत हैं भाई। क्या समझाना चाहते हैं? शब्द कौन है? शब्द सुवचन और कुवचन हम बोलते हैं। त्रिवेणी घाट आके शब्द बोलता है, होठों से प्रकट होके बाहर आता है, और समझने सामने वाला सुनता हमारे शब्द को। क्या कह रहे हैं? शब्द छोड़ावर राज को, शब्द करे फकीर। कई सत्संग सुनने चले गए, कोई संत, कोई प्रचारक सत्संग सुना रहा है और उसमें शब्द वाणी आ गई कि भाई राजा का पद भी छोड़ के भक्ति करने चले गए, वो अमरलोक चले गए। और राजा के पास जितनी शक्तियां हैं उनका प्रयोग सही भी होगा और गलत भी होगा। पाप कर्म भी ज्यादा होंगे तो संभावना है कि राजा के पाप कर्मों के कारण वो नरक में जाएगा। राजा भी शब्द सुन लिया। राजा पीपा जो था उसको शब्द लग गया,
छोड़ के राज्य को पहले साहिब से मिला। साहिब साधु वेश में अलग से थे। तो सत्संग की चर्चा हो गई। तो राजा पीपा बोला, जी आप कौन से वंश से हो? साहिब बोला, भाई ये तो अभी तक वंश ढूंढ रहा है श्रीमान जी, घर भी छोड़ के चल पड़ा, अब साधुओं के वंश पूछने लग रहा है। कहता ऐसे कर, आप काशीपुरी जाओ, रविदास जी महाराज है वहां पे, श्री गंगा के किनारे उनका आश्रम है, वहां जाना अपना। चले गए। राजा पीपा चमार जाति में आए हुए थे। रविदास जी महाराज पूछते पूछते धौर पहुंच गए। जी मैंने रविदास जी से मिलना है। कहता भाई मैं ही हूं, जूते लग रहे थे बनाने, उसको देख के ठिठक सा गया। अच्छा भेजिया भाई मैं तो, ये संत कहाँ है, ये तो काम कर रहा है। जी मैं रविदास जी से मिलना चाहता हूं। भाई मैं ही रविदास हूं। अच्छा समझ गए रविदास जी महाराज, इसको भेजा गया है। कहता है भाई बैठ जा। राजा जी बैठ जा, पानी पी ले पहले। किस लिए आए हो राजा जी? जी भगवान को मिलना है। फिर भगवान को कैसे मिलना चाहते हो आप? कोई जाति विशेष में कोई साधु आया हो, किसी विशेष धर्म में आया हो, आप कौन सा साधु चाहते हो? जी मैं तो भगवान को चाहता हूं। सत्संग चर्चा शुरू हो गई। सत्संग सुनते सुनते राजा को एहसास हो गया, बहुत पहुंचा हुआ संत है ये। राजा पीपा बोले, भाई शिष्य बनेगा? हाँ जी शिष्य बनूंगा। फिर मेरा काम शुरू कर दे, साथ में ये साफ कर दे, कुंडा धो दे, वो धो दे। लग गया भाई। और बोला ये काट दे, चमड़ा था कुछ, और मैं भी आता हूं। चले गए और वो काटे, और जनता को पता लग गया कि राजा पीपा आया हुआ यहां पर। लग गए मजाक उड़ाने उसका, ये राजा पीपा है क्या? अरे क्या काम कर रहा भाई? ताना कसी सुनता रहा। वापिस आए रविदास जी महाराज। कहता पीपा ये लोग क्या कह रहे थे? कहता मूर्ख ये लोग, मैं ठीक कर रहा हूं, ये लोग मूर्ख हैं। रविदास जी महाराज बोले, भाई बिल्कुल तो जरूर मिलेगा भाई। राजा के पद को छोड़ के और तू दीनहीन, मान सम्मान, बिल्कुल अहंकार त्याग के तू बैठा है। राजा पीपा को सतनाम का बोध कराया। और राजा पीपा का किस्सा आता है कि प्रचार भी किया उन्होंने। क्या लगा था? शब्द छोड़ावे राज को, राज काज छोड़ के आ गया। सुल्तान इब्राहिम राजा था। लंबा किस्सा नहीं करते, साहिब गए हुए थे वहां पर, उसके पास वेश बदल के। क्या था? एक ही बात लगी थी कि बांदी का रूप बना के गए थे, और वो जो है डबल बेड साफ करके बांदी के रूप में लेट गई। उधर से राजा आ गया। बांदी तेरी इतनी औकात, मेरे बिस्तर पे तू लेट गई। उठा के कोड़ा लगा मारने। अब कभी दर्द हो तो रोए, कभी हंसे कभी रोए। राजा बोला, हे बांदी तू हंसी क्यों, रोई क्यों? मैं रोई तो यूं के दर्द हुआ, हंसी क्यों?
5 मिनट लेटने का दंड मिल गया मुझे तो कोड़े। जो राजा इस बेड पर सोए है कितने कोड़े लगेंगे उसके। ये लगा शब्द, साहिब वहां से अंतर जाना हो गए। वो निकलता खोज में सुल्तान इब्राहिम, जिन खोजा तिन पाइया। जिसने खोजा है उसने तो पाया है। फिर साहिब के ही उसमें दाखिला होता है। अब उसकी परीक्षा ली जाएगी। सार शब्द देने से पहले साहिब बोले, भाई उसकी शिष्या थी। कहता यहां से आता राजा, ऊपर से कूड़ा डालना इसके ऊपर, देखते हैं परीक्षा करेंगे इसकी। तो जैसे ही वो सुल्तान इब्राहिम आ रहा था और साहिब की शिष्या थी, ऊपर से कूड़ा फेंक दिया, उसके सिर पे कपड़ों में गिर गया। ऊपर गर्दन उठा के देखता है राजा, अगर मैं आज राजा होता तेरा सिर काट देता। तेरी इतनी हिम्मत। तो भाई चला गया आगे। तो बताया फिर आगे उसने, शिष्या ने। साहिब ने पूछा भाई क्या हुआ। साहिब ऐसे से बोला वो तो, कहता उसके अंदर तो अभी राजा बैठा है भाई, अभी योग्य नहीं है ये। तो गया, पहुंच गया। हे राजा, अगर तुझे राज सत्ता में वापिस भेज दूं ठीक रहेगा? नहीं जी, मैं तो राजकाज छोड़ के आया हूं। अरे अंदर बैठा राजा तेरे भीतर मन के रूप में बैठा भाई, तो योग्य नहीं है अभी। फिर कहते कुछ दिन के बाद फिर का कूड़ा फिर डालना इस पे। फिर वहीं से निकल रहे थे गली से, फिर डाल दिया। राजा ऊपर देखकर बोला, बहन जी मैं इससे भी नीच हूं, इस कूड़े से भी नीच हूं। कूड़े के ऊपर कूड़ा डाल दिया, कुछ नहीं फर्क पड़ा। रिपोर्ट गई साहिब के पास कि साहिब ऐसे बोल रहा है, योग्य हो गया भी है। अहंकार खत्म कर दिया इसने। सुल्तान इब्राहिम को शब्द लगा था, राजगद्दी छोड़ के संत बन गया। जरा देखना अब शब्द बनावा फकीर क्या लगा था। महात्मा बुद्ध सिद्धार्थ थे। सिद्धार्थ अपने रथवान के साथ बोला, भाई चल बाजार में, शहर में, नगर में घुमाने चला गया रथवान। जो बाद में महात्मा बुद्ध बने सिद्धार्थ रूप में थे वो, और शादीशुदा था। राहुल पुत्र पैदा हो चुका था उसके। तो देखा कि जी ये बीमार क्या सबको होना पड़ेगा? बिल्कुल जी, सबको बीमार होना पड़ता है। फिर आगे बूढ़ा जा रहा था, देखा कमर झुकी हुई थी। रथवान को बोला क्या सबको बूढ़ा होना पड़ेगा? जी बिल्कुल बूढ़ा होना पड़ेगा। एक मृत्यु पे होने के बाद सब जा रहा था, सब यात्रा हो रही थी। ये क्या हो गया? कहता आदमी मर गया, इसको लेके जा रहे हैं शमशान घाट में। सबको मरना पड़ेगा? हाँ जी सबको मरना पड़ेगा, मुझे भी, आपको ही मरना पड़ेगा। आगे एक साधु फक्कड़ जा रहा था मस्ती में। कहता ये कौन है? ये साधु है, ये परमात्मा की भक्ति करता है, ये मस्ती में है, निश्चिंत है, कोई चिंता नहीं है। शब्द लगा, रात को ही अपनी धर्म पत्नी यशोधरा को सोते छोड़ के, पुत्र को सोते हुए छोड़ के निकल गया, फकीर बन गया। शब्द छुड़ावर राज को, शब्दे करे फकीर, फकीर बना दिया।
शब्द करे फकीर, शब्द फिर राम मिलावे, फिर परमात्मा की प्राप्ति भी शब्द ही कराएगा। कौन सा? संतों के, साधुओं के श्री मुख से शब्द निकलेंगे। भाई ये भक्ति है, ये सत्य भक्ति है, ये निर्गुण भक्ति है, ये सरगुण भक्ति है, सारा व्याख्यान करेंगे वो। सुनते 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 बोध लेने के लिए वो बैठ जाएगा सेवा में, उसको मिलेगा, परमात्मा की राही रास्ता मिल जाएगा। जिनके लाग्या शब्द तिन्हें कुछ और न भावे, ईसाई की वाणी है। कह रहे हैं जिसके शब्द लग गया फिर संसार फीका फीका लग रहा है। कौन कैसा? यहां पर गली में देखता है मारे मारे लोग फिर रहे, कोई खेतों की तरफ भाग रहा, कोई नौकरी की तरफ भाग रहा, कहीं भाग रहा, भागम भाग हो रही है, फिर रोना धोना हो रहा है। मिलते ही और सुनाइयो भाई साहब, पूछे मत पूछे मत, क्या हो गया? बस सब कुछ हो गया। क्या हो गया? 10 लाख का घाटा हो गया। दुखों की कहानियां सुनाएंगे, प्रभु चर्चा नहीं सुनाएंगे। यह सारे दुखों के देश में रहते हैं तो दुख ही सुनाएंगे वो। शब्द की 3 चाल हैं। ऋणात्मक शब्द, मुखड़े से बोले जाने वाला शब्द, यह है डिस्क्राइब्ड वर्ड, मुखड़े से बोला जाने वाला शब्द। इस शब्द के बोलने से जगत के सारे काम चल रहे हैं। अगर नहीं बोले और नहीं सुने तो काम रुक जाएगा, कारोबार रुक जाएगा जगत का। कितना महत्वपूर्ण शब्द होगा ये बोलने वाला। फिर है ध्वनात्मक शब्द, फुल ऑफ साउंड। वो ध्वनात्मक शब्द इस शब्द से ज्यादा शक्तिशाली है। ब्रह्मांडी ध्वनि सुनती हैं। आंखों से ऊपर हमारा ब्रह्मांड है, कानों से ऊपर। तीसरा है विदेही शब्द, साउंडलेस। वो जो विदेही शब्द है वह अमर लोक ले जाता है सुरत को। और गुरु लोग जो देते हैं वो दाखिला देते हैं। वर्णात्मक शब्द, मुखड़े से बोले जाने वाले शब्द, कोई 1 देता है, कोई 2, कोई 3, कोई 4, कोई 5, कोई 7 भी देता है, कोई 50-100 दे देता है। कहता है जुन सा आसान लगे रट्टा मार ले भाई। ये वर्णात्मक शब्द कह लो, जाप के शब्द। फिर अजप्पा, प्राणों का जपया जपाया जाप जो प्राणों में चल रहा है हमारे, फिर वो देता है गुरु। जाप का देता है, अजप्पा देता है, फिर धुनात्मक देता है। जाप मरे, अजप्पा मरे, अनहद भी मरी जाए। सुरती समानी शब्द में ताको काल न खाए। कबीर साहिब की श्रीवाणी में आ गया है, इनकी सीमा है। ये उस सीमा तक जाकर के रुक जाएंगे। फिर वो है, उसको जानना है, पहचानना है। कोई फोटो उसकी है नहीं, कोई ले नहीं सकता। ये शब्द की चाल है। बड़े गहरे भेद हैं। भेदी जानता होता है सारा। और उस विदेही शब्द के बारे में कुछ गुरुओं ने भ्रमित कर रखा। यहां पे
गरीबदास जी महाराज की श्रीवाणी में आया हुआ है, देही को सतगुरु कहें वह तो दुंदर ज्ञान, चार दाग आवे नहीं ताको सतगुरु मान और जान। वो चार दाग कौन से बता दिए इन्होंने। अब पहचान होनी यहां से, काल के प्रचारक कौन है, जिनको काल के दूत बोलते हैं, और दयाल के कौन है, यहां पहचान होनी। अब चार दाग, काल वालों ने चार दाग क्या कहा है, जो जन्मता नहीं मरता नहीं, माता के गर्भ से नहीं आता, भोग विलास नहीं करता और भोजन नहीं करता, ये चार दाग। सारे संत माता के गर्भ से आए हैं, सब शरीर छोड़ के गए हैं, सभी भोजन करते हैं। 90% संत गृहस्थाश्रम में आए हैं, बाल बच्चे पैदा किए उन्होंने। क्या ये अल्प ज्ञान है, ये लाइन ही बदल दी। ये नहीं चार दाग, चार तत्व हैं वो। संतों ने बोल रखा है, सुन संवत 12/8वां, चार तत्व से न्यारा हो, पलटू है टकसारी सिक्का, परखेगा कोई न्यारा हो। चार तत्व बता दिया है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। पांचों तत्वों में से आकाश तत्व तो बहुत दूर तक है, ये चार तत्व हैं। पृथ्वी तत्व, जल तत्व, वायु और अग्नि, ये चार दाग, ये हैं वो चार दाग जिनसे हमारा शरीर नष्ट होता है। वो चार कहां लगा दिए, एकदम दिन और रात का अंतर कर दिया, दिन और रात का। कौन है वो आदमी, वो संत मत की गद्दियों पे चल रहे हैं वो आदमी, संतों की गद्दियों पे चल रहे हैं वो। उल्टा खुलासा कर दिया, अमरलोक की तरफ सुरती जा रही थी, उल्टी मोड़ दी, मृत्युलोक की तरफ कर दिया मोहना। अर्थ का अनर्थ बना दिया उन लोगों ने। अरे चार दाग ये थोड़ी है जो बता रहे हो तुम्हें। हमारे साथ रहे कुछ आदमी और बाद में कहीं छोड़ के भी कहीं गए हैं, उनसे भी हमारी बात हुई है। चार दाग से न्यारा देख लिया, हाँ जी देख लिया। चार दाग बता कौन से हैं। उसी लाइन में काल के दूत आए हुए थे और मैं बाई चांस उस गुरुओं की श्रेणी में एक गुरु के पास में खुद गया था। उसने भी यही चार बताए थे, जो जन्मता नहीं मरता नहीं, भोग विलास नहीं करता और भोजन नहीं करता, ये चार दाग बताए थे। ये नहीं हो चार दाग। चार दाग से न्यारा, चार तत्वों से न्यारा वो। और परीक्षा होती है उसकी, गुरु परीक्षा करवाता है शिष्य से। अगर प्रश्न आए तो उसका सामने समझ गया तो फिर समझ गया, फिर जरूरत नहीं पूछने की। ये है वो विदेही जिसको सतगुरु कहते हैं। और कई जगह देहधारी गुरु को भी सतगुरु कहा है साहिब ने, समझाने के लिए। क्यों कहा है? देहधारी गुरु सतगुरु की साधना करता है और वही देहधारी गुरु शिष्य को सतगुरु को देगा, जिसको नूरी गुरु कहते हैं, विदेही गुरु कहते हैं, सूक्ष्म गुरु कहते हैं, खेवटिया गुरु कहते हैं, काया गुरु कहते हैं। जी काया ही नहीं है। भिन्न भिन्न संतों ने भिन्न रूप में कहा उसको।
वो है। यहां से सुरती यानी आत्मा जा ही नहीं सकती, कोई साधन नहीं है से जाने का। उसका जुड़ाव वहां से है और वो लेके जाता सुरती को यहां से। उसको बोलते हैं संत भाषा में शब्द जहाज। वह शब्द जहाज। नानक जी महाराज की वाणी में आया हुआ शब्द जहाज, साहिब की वाणी में आया हुआ है, लगभग सारे संतों की श्रीवाणी में आया हुआ है। वो है। कितना अंतर बना दिया। काल के दूत आए हुए हैं यहां पर, कितने आए हुए हैं बता दूं क्या? 12 तो एक बार आए थे, साहिब ने बताया था। 4 फिर बाद में आए थे और फिर कहा था धर्मदास जी को, हे धर्मदास हजारों लाखों हो जाएंगे ये इनके शिष्य जो आएंगे आगे, और सारी दुनिया को भ्रमित कर देंगे। मेरा फोटो लगाएंगे, मेरी वाणी बोलेंगे, मेरी पूजा करेंगे और ज्ञान काल का देंगे। जब ये बात कही तो धर्मदास जी हाथ जोड़कर बोले, हे साहिब इनकी पहचान कौन करेगा? हे धर्मदास संतों में कोई विरला पहचान करेगा इनकी, आम आदमी इनकी पहचान नहीं कर सकता। फंस गए सारे। साहिब की फोटो, साहिब का नाम सुनते ही आएगा आदमी, आते दाखला लेगा, पहचान तो है नहीं, फंस गया। लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोग वहां फंस जाएंगे और काल का ग्रास बनेंगे वो। ये बड़ी गहरी बातें हैं।